कमिंग सर? आइए। प्रणाम सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। निधि रानी, जी ये सर। आपने कल परसों देखा होगा, वो काफी इजराइल के और हमास के बीच काफी युद्ध की स्थिति आ गई है। जी सर। इसके बारे में बताएंगे, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या पृष्ठभूमि है, क्या हो रहा है वहाँ? सर, हमास वहाँ का एक आतंकी संगठन है जो फिलिस्तीन का है और इजराइल के अगेंस्ट में इसने अटैक किया है, जिसके अगेंस्ट में इजराइल द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई की गई है सर। तो क्यों, मतलब झगड़े का कारण क्या है उन लोगों के बीच के? सर, इसमें नस्लीय जो वहाँ पे डिफरेंसेस है उसके कारण यहाँ पे इसका बैकग्राउंड है सर। इसमें देखा जाता है सर, जब सॉरी सर। नहीं, आपने इसका नहीं अध्ययन किया, ठीक है, ये तो बहुत रिसेंट इशू, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, अभी आपने सुना कि बिहार में एक कास्ट सर्वे हुआ, उसका रिजल्ट निकला, तो अब इस कास्ट सर्वे के जो रिजल्ट है, इससे आम जनता को क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या इसका अवधारणा है? सर, इसके पीछे सरकार की ये मंशा है कि जो भी कास्ट के आधार पे जो भी डिफरेंसेस हैं उसको कम करने के लिए एग्जैक्ट जो डेटा है वो सरकार के पास आए, ताकि जो परियोजनाओं का लाभ है वो लक्षित वर्ग तक पहुंच सके। मतलब इसका मतलब कि जो कुछ भी होगा सरकार की योजना, वो कास्ट के आधार पर होगी, जिस कास्ट का जितना है उसके आधार पर होगी। क्या इसे आप उचित मानती हैं? सर, जो क्योंकि वंचित हम वर्ग लोग की कोशिश होती है कि भाई एक कास्टलेस सोसाइटी बनाया जाए, जात के आपका कोई भेदभाव नहीं हो जाए, तो इसे क्या आप उचित मानती हैं? क्या विचार है, कैसे इसे जस्टिफाई कर सकेंगे? सर, कास्ट को समाप्त करना ही कास्ट को समाप्त करने के लिए पहले बराबरी पे लाना पड़ेगा, और इस सर्वे का यही लक्ष्य है कि सबको पहले बराबरी पे लाएं। सबके लिए एक सीधी लाइन खींचने के लिए, सबको बराबर पे लाने के लिए ही ये कास्ट सेंसस किया गया है। और इस जब तक समानता नहीं आएगी तब तक कास्ट सिस्टम समाप्त नहीं हो पाएगा। आर्थिक और सामाजिक बराबरी के लिए सर ये सिस्टम लाया गया है। बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी संदर्भ में कुछ पहले महिलाओं के लिए भी लोकसभा विधानसभा में कुछ आरक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव है, समय लगेगा। इसे आप कहाँ तक उचित समझती हैं? क्या महिलाएं पुरुष से अलग अब हो गई हैं, उनके लिए अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत है? सर, आप ये कास्ट सेंसस के कास्ट तो संदर्भ में। खत्म हो गया, और महिला आरक्षण की बात हुई। सर, ये दोनों को मिला के जवाब देना चाहती हैं तो बताइए, दोनों में इंटरलिंक भी है। नारी वंदन अधिनियम आया है सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके तहत जो 1/3 रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में लाया गया है सर, लाया जा रहा है सर। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जो महिला का प्रतिनिधित्व है राजनीति में वो काफ़ी कम है, और इसके लिए सर ये आरक्षण की आवश्यकता यहाँ पे थी सर। ठीक है। तो अब ये बताइए, हाल में भारत में एक G20 समिट हुआ, काफी लोग विदेशी से आए, तो इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? सर, G20 में जो महत्वपूर्ण योगदान है, सबसे पहला देखा जाएगा तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के देखा गया है। इसकी जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वह उभर के सामने आई है। जिस तरह से दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी पश्चिम से लेकर एशिया के देशों तक सबका हस्ताक्षर हुआ, तो एक तरह यह एक समानतावादी देश के रूप में उभरा है। दूसरा सर, जो ग्लोबल साउथ है उसको सामने लाया, G20 के साथ जोड़ दिया गया अफ्रीकन यूनियन को, तो एक तरह से समावेशिता को बढ़ावा देने का भारत का जो अपना पहल है उसको दर्शाता है। तीसरी उपलब्धि अगर G20 की देखा जाए तो वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सर, उसके साथ जो मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है सर, ये भारत के व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा होगा सर। ठीक, जो आपने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की और एक चाइना अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है, तो दोनों के बीच उसमें भारत को उसमें शामिल नहीं है, भारत इसमें शामिल होना चाहता है, मगर साथ साथ चाइना चाहेगा कि ये देश उसके साथ शामिल हो। तो ये कन्फ्लिक्ट क्या रूप लेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? सर, जहाँ तक चाइना की जो ओवर पॉलिसी है सर, ओवर पॉलिसी को अब कई देश, अफ्रीकन देश या फिर जितने भी एशियन देश हैं
वो अब उसको जो है सकारात्मक रूप में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सकारात्मक नहीं पड़ रहा है कई देशों पे। तो उस तरह से भारत जैसे CPIC के तहत जो चाइना की जो BRI पॉलिसी है, उसका भारत के संप्रभुता पे जैसे उस चाइना द्वारा हनन किया गया, तो भारत उसमें शामिल तो नहीं होगा। और चीन की जो पॉलिसी है, उसका विश्व जो है आज अवहेलना कर रहा है, यानी उसको नकारना चाह रहा है सर। इसलिए ये जो नई पॉलिसी है, ये भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगी सर। शक्ति जी। अच्छा निधि, ये बताइए ग्रेजुएशन कब किया? 2019 उसके बाद से क्या कर रही हैं? सर मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं या गवर्नमेंट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। क्या पढ़ाती हैं? साइंस एंड कंप्यूटर, साइंस एंड कंप्यूटर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, ये अभी बात कर रही थी आप BRI के बारे में। ये इंडो पैसिफिक एक शब्द जो है वो प्रयोग में आता है, क्या है इस शब्द के मायने और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? सर जो भी कंट्रीज पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के सराउंडिंग है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन उस क्षेत्र में जितने देश हैं उसके लिए कंबाइंडली एक वर्ड यूज होता है जिसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। जैसे हम पहले बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, जी सर। अब उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक, एक नया शब्द जो है वो लाया। जी सर। तो ये इंडो शब्द जो जोड़ा गया उसके आगे, मैं वही पूछ रहा हूँ, उसका कोई मायने है? सर हिंद महासागर और जो प्रशांत महासागर के सराउंडिंग जितने भी देश हैं, उसको कंबाइंडली इंडो पैसिफिक रीजन कहा गया है सर। और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि चाइना जो है वो 9 डैश लाइन जो लाता है सर, जो उसकी पॉलिसी है सर, और उसके अगेंस्ट जो है पश्चिम देश और एशिया, साउथ ईस्ट एशियन देश जो है वो साथ में आना चाहते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को इंडो पैसिफिक कंट्रीज कहा जाता है सर। मैं पूछ रहा हूँ इस शब्द के, अगर फॉरेन पॉलिसी में इस शब्द का हम प्रयोग करें तो इसका कोई इम्पोर्टेंस है, कोई फायदा हम लोगों को होने वाला है? मैं ये बात पूछ रहा हूँ। सर भारत को इस क्षेत्र में, हिंद महासागर में महत्वपूर्ण देश के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में माना जा रहा है सर, इसीलिए इंडो पैसिफिक शब्द आया है सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो हम लोगों का जो मिडिल ईस्ट से एक सी रूट है, जी सर। अगर वो आर्कटिक ओशियन से होकर के अगर रूट बने जी तो सर। कहा यह जाता है कि आर्कटिक ओशियन वाला जो रूट होगा वो इस रूट से थोड़ा छोटा भी होगा। जी सर। तो वैसी स्थिति में अगर उस रूट को तैयार किया जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव बता दीजिए। सॉरी सर। आर्कटिक ओशियन देख रही हैं? यस सर। नॉर्थ पोल। वहाँ से निकालने के बाद यस सर। नहीं पता चला। अच्छा, साउथ चाइना सी के बारे में बताइए, क्या है ये और क्या विवाद है? सर साउथ चाइना सी चाइना के साउथ और ईस्ट में पड़ता है, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके कुछ द्वीपों पे, जैसे पासले द्वीप, ऐसे अनेक द्वीप हैं जिस पे जो है चाइना अपना अधिकार जमाने का कोशिश करता है, और उसने एक इमेजिनरी डैश लाइन जो 9 है, 9 डैश लाइन को अपना के अंडर जितने भी द्वीप आते हैं उस पर अब वो अपना प्रभुत्व मानता है, जबकि जो ओशियन, इंटरनेशनल ओशियन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो चाइना के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसी को लेकर सर अन्य देशों का विरोध होता है सर। क्या चीन सिग्नेटरी है क्या इंटरनेशनल सी लॉ का? सॉरी सर। चीन यस सर। सिग्नेटरी है उसका? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सर। नहीं पता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वन नेशन जी। वन इलेक्शन, यस। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताइए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सर, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सभी राज्यों के विधानसभाओं एवं लोकसभा का चुनाव एक साथ कराना होगा, जिसके लिए इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो बताइए। ये सर, इसके लिए जितने भी विधानसभा के इलेक्शंस हैं उसको लोकसभा के साथ जोड़ना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए चेंजेस लाना पड़ेगा सर। पहला तो सर कि
जितने भी विधानसभा चुनाव हैं उसको उसका समय आगे पीछे करना पड़ेगा। किसी का चुनाव, हर राज्य का चुनाव अलग अलग ड्यूरेशन में वो 5 साल पूरा हो रहा है, तो उसमें चेंजेस करना पड़ेगा सब। ये आर्टिकल 370 का जानती है, 370, ये सब उसमें कैसे उस चेंज किया गया, पूरा प्रोसेस जो है उसके बारे में बताया था गृह मंत्री जी ने, जी सर। तो क्या तरीका है उसका? सर एग्जैक्ट, सॉरी सर। अच्छा, ये मैट्रियार्कल फैमिली के बारे में जानती है? जी सर। सोसाइटी भी जानती होंगी उसके बारे में? जी सर। ये स्टेट के उत्पत्ति में इसका क्या योगदान है? सॉरी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एंथ्रोपोलॉजी का बेस्ट बुक कौन सा है? ये बोटोमोर भी पढ़ती हैं क्या उसके लिए आप? सर एंथ्रोपोलॉजी के लिए एन शर्मा की बुक काफ़ी लाभदायक होती है सर, क्योंकि वो बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं सर। इसमें बोटोमोर का भी बुक पढ़ती हैं क्या? सॉरी सर। नहीं। जी सर। ठीक है, पूछे। निधि रानी जी, जी सर। एंथ्रोपोलॉजी का जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी विथ सम गोल। जी सर। ठीक, तो कौन कौन से गोल हैं इसमें? एंथ्रोपोलॉजी में कुछ आप ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ें, लेकिन कुछ सर। गोल के साथ, तो वो क्या है? सर एंथ्रोपोलॉजी इज a study of human हम्म and have some goals like study about its social structure, ठीक है। social differences and causes of these changes. ये सोशल डिफरेंसेस किन के बीच में है? सर जितने समाज हैं, हम्म मानव समाज, आदिम समाज और जो वर्तमान समाज है, आधुनिक समाज, सब में क्या उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक में जितने परिवर्तन आए हैं, वो कितने कितने सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ है, इनमें परिवर्तन का कारण क्या है, ये परिवर्तन के कारण को जानना इस एंथ्रोपोलॉजी का मेन लक्ष्य है सर। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी आपके उधर अमेरिका के लोग हैं, ठीक है, ब्रिटेन के लोग हैं, वो आजकल इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, इंडियन सर। ड्रेस को फॉलो कर रहे हैं। यस सर। और जो इंडिया के लोग हैं वो उधर के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक आपका आपका क्या ओपिनियन है ये? सर ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड, आज का वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का है, तो अगर पश्चिम देश हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं तो इस टर्म को संस्कृताइजेशन कहा गया है। वहीं पे अगर भारतीय लोग पश्चिमी कल्चर को अपना रहे हैं तो इसको वेस्टर्नाइजेशन कहा गया है, और ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, और सर मैं इसको सकारात्मक रूप में देखती हूँ सर। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग का जो अब परिधान होने लग गया है, जी क्या सर। वो सही है? सर परिधान तो पर्सनल चॉइस है सर, और ग्लोबलाइजेशन के दौर में सर एक दूसरे की रीति को अपनाना सर ये सकारात्मक है सर। एक दूसरे से जुड़ा ये P2P जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, इसको भी बढ़ाता है सर। ओके। आपके हॉबी में मैंने देखा कि सिंगिंग भी है। जी सर। किस टाइप का सिंगिंग करते हैं? सर मैं सुगम संगीत गाती हूँ। सुगम संगीत। जी सुगम सर। संगीत की कोई एग्जांपल? सर जितने भी फिल्मी गीत होते हैं, जो भी भजन होते हैं, जो भी लोकगीत होते हैं, ये सभी सुगम संगीत में आते हैं सर। लोकगीत। जी सर। लोकगीत में से क्या भोजपुरी गीत भी लोकगीत हैं? सर भोजपुरी में कई गीत, भोजपुरी भी एक लोकगीत में ही आता है सर। लेकिन ऐसा सुनने में आता है सोशल मीडिया में कि भोजपुरी में बहुत सारे अनवांटेड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, और भोजपुरी गीत को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी जी कुछ सर। वजहों से नहीं मिल पाई। यस सर। आपका क्या ओपिनियन है इस पे? सर मैं इससे समर्थन करती हूँ इस बात का। सर जो भी अभी भोजपुरी फिल्मी गीत बन रहे हैं सर, जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें जरूर ही कहीं अभद्र भाषाओं का प्रयोग हो रहा है सर, लेकिन अगर लोकगीत को भोजपुरी के रूप में देखा जाए तो ये काफ़ी मधुर संगीत है सर। कुछ लोकगीत गीतकार के नाम बताएंगे बिहारी? सर जैसे मैथिली ठाकुर हैं, ठीक है। और सर मैं ध्यान में नहीं कर पाई सर। और कोई एक दो याद कीजिए। सर भिखारी ठाकुर हैं सर। कुछ ऐसे बिहार के लोक गीतकार हैं जी सर। जिनको कुछ नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शारदा सिन्हा को किया गया। शारदा सिन्हा, कौन सा अवार्ड मिला इनको?
सर मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा कौन सा गीत गाती हैं ये? रही। सर ये छठ के गीत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। छठ के गीत। जी। छठ के गीत को किस श्रेणी में रखा गया है? लोकगीत में रखा गया सर। लोकगीत में रखा गया है। जी। ठीक है। आप पार्ट टाइम टीचिंग करते हैं? यस सर। किनको पढ़ाते हैं? सर स्कूल के बच्चों को पढ़ाते किस हैं। स्कूल के बच्चों को? किसी स्कूल के हाँ, बच्चों को कौन से? प्राइवेट, गवर्नमेंट? प्राइवेट स्कूल के क्या बच्चों को। फी भी लेती हैं? सर स्टार्टिंग में मैंने जो है वो अपने पड़ोस में बच्चों को पढ़ाया था, तो उस समय मैं फ़ी नहीं लेती थी, लेकिन क्योंकि वो मेरे रिलेटिव थे, और उसके बाद जो बच्चे मेरे पढ़ाई के कारण मेरे और भी बच्चे आने लगे, उसके क्लासमेट्स आने लगे, तो उनके गार्जियन जो देते हैं तो मैं रखती हूँ सर। इसका मतलब आपको घमंड आ गया? सॉरी सर। इसका मतलब आपको घमंड आ गया आपके अपने टीचिंग पे? नहीं सर, गार्जियन खुद ही देते हैं, क्योंकि मेरा सर कोई डिमांड नहीं है, लेकिन गार्जियन खुद देते हैं सर। तो क्या इसको मैं हॉबी बोलूं या प्रोफेशन बोलूं? सर इसको मैं प्रोफेशन ही रखूँगी सर। फिर आपका हॉबी कौन सा रहा? सिंगिंग सर। सिंगिंग रहा। जी सर। ठीक है। आप जरा ज्योग्राफी में मैं आता हूँ। ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं बिहार का जो ज्योग्राफी है, जी सर। जो गंगा रिवर है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है। जो अपना साउथ बिहार है वो पानी की समस्या है या पानी की कमी है? सर पानी की समस्या है। पानी की समस्या। जी सर। समस्या क्या अत्यधिक है कि कमी है? कमी है सर। कमी है। तो मैं तो दोनों एक ही वर्ड बोला था, पानी की समस्या और पानी की कमी बोला था। जी सर। तो आपने समस्या को ऑप्ट किया, कमी को छोड़ दिया। सर पानी की कमी वहाँ होती है जहाँ नदियों की कमी होती है। दक्षिण भारत में पर्याप्त नदी हैं सर, लेकिन वहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे है। पठारी इलाका होने के कारण वहाँ पे सर दक्षिण बिहार में काफ़ी वहाँ पे जल की समस्या रहती है सर। जल की समस्या रहती है। जी ठीक है। इकोनॉमी में मुझे बस एक चीज डिफाइन कीजिए। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट। जी सर। इच्छुक कारीगर को सब जब वांछित रोजगार न मिले तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कहते हैं। जी सर। ठीक है। आप इस बात से अवगत हैं या एग्री करते हैं कि बिहार में महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए वो मिल चुका है? नहीं सर, महिलाओं को जो अधिकार या फिर जो स्थान मिलना चाहिए था, बिहार अभी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है। बिहार या भारत? बिहार एवं भारत दोनों को इसमें कार्य करना बाकी है सर। मैं तो इसमें एग्री नहीं करता हूँ। हमारी भारत के राष्ट्रपति ही महिला है। जी सर। अब उससे ऊपर तो कोई पोस्ट ही नहीं है, अब क्या उनको बैठाया जाए? सर राष्ट्रपति हमारी काफ़ी सौभाग्य की बात है कि एक जनजाति राष्ट्रपति हमारी महिला है, लेकिन सर अगर देखा जाए आज किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री जो है मुख्य महिला नहीं है। मुख्यमंत्री बड़ा या राष्ट्रपति बड़ा? जी सर। मुख्यमंत्री बड़ा या राष्ट्रपति बड़ा? राष्ट्रपति बड़े हैं सर। जब राष्ट्रपति पे ही हमने महिला को बैठा दिया तो अब किस अधिकार की बात और किस प्रायोरिटी की बात? सर भागीदारी परसेंटेज में देखनी चाहिए सर। सिर्फ एक सबसे बड़े पोस्ट पे अगर उनको पहुंचा दिया गया है और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इसको इक्वालिटी नहीं माना जाएगा सर, और अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी सर। ठीक है। ठीक है निधि रानी जी, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकती हैं।